छूट गए मैया और भैया और श्री रामनाथ एक राम भजन बिन डमा डोल नैया छूट जाए मैया और भैया रामनाथ भगवान भजन में डमाडोल नहीं है। भगवान से अलग रहोगे तो नाव डमाडोल होगी। मेरे बहन भाइयों, अब कथा में आना। भगवान कन्हैया का पूरा परिवार खत्म। इधर भगवान के पैर में बाण मारा जरा नाम के बहेलिया ने। ये त्रेता में बाली था जरा नाम का बहेलिया। कसम उठाई कि मैं हाथ में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन तुमने हमारी खातिर तुमने जो है रथ का पहिया लेकर के भीष्म बाबा के पीछे दौड़े। प्रभु, हमारी प्रतिज्ञा निभाने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया था, ये याद आ रही है? आज कन्हैया के पैर पकड़ के अर्जुन रो रहे हैं। श्याम कैसे में जिंदा मन की बात में किन सो कहूंगा, किससे कहूंगा? एक बात कहूं, रोबे वहां या को चुप करने वाला हो, मांगे वहां जहां कोई देने वाला हो, और पेट की बात कहे मां या कोई सुनने वाला हो। मुझे छोड़ मत जइयो गिरधारी, मैंने तो ले लई शरणे तुम्हार। बहुत रोए आज अर्जुन, बहुत रोए कन्हैया, अब तो मत जाओ। भैया एक बात कहूं, आज मेरे गोविंद की आंखों में भी आंसू आ गए। आज मेरा अर्जुन छूट जाए। अर्जुन तुम रो मत। प्रभु कैसे न रो, सब कुछ जो भी है तो आप ही तो हैं, आपके बिना मेरे कोई ना। मेरी जिंदगी के जितने सारे हैं, जितने मेरे जिंदगी को चलाने वाले हैं वो आप हैं। मैंने करो आसरो भारी, तुम मेरे जीवन हो गिरधार। तुम तो मेरे जीवन आधार हो, तुम्हारे बिना अर्जुन जिएगा नहीं। आज मेरे गोविंद की 125 साल उम्र हो गई सज्जनों, एक भी दांत नहीं टूटा, एक भी केश सफेद नहीं पड़ा है। अर्जुन आज फपक फपक करके रो रहे हैं, कृष्ण भी रो रहे हैं। अर्जुन देखो, मेरा सोने का रथ आ गया लेवाने के लिए, अब मैं जा रहा हूं। भैया दोनों गोड़ पकड़ ले, नहीं जाने दूंगा। है आहा, 4 दिन का ये महिमा अंधेरा, और किसके रोके रुका है सवेरा। सवेरा तो होगा, चाहे तुम सारी रात जगो, चाहे सारी रात सो, लेकिन सवेरा तो होगा। मौत तो आएगी, लेके जाएगी, कोई रोक नहीं सकता। और भाइयों, आज अर्जुन से बोले, अर्जुन तुम्हें कुछ पूछना हो तो पूछो, मैं अब जा रहा हूं। तो जानते हो, आज मेरे यहां से लेके जितने पांडाल में बैठे हो, ये बातें आज व्यास लोग कहां बताते हैं। भगवान ने कहा था, अर्जुन अब मैं जा रहा हूं, कुछ पूछना हो तो पूछ लो। अर्जुन बोले, श्याम
अगर तुम मुझे बताना चाहते हो तो केवल इतना बता दो कि अब मोको कहाँ मिलोगे। बोल कृष्ण भगवान की, मुझे तुम कहाँ मिलोगे। तो कृष्ण बोले अर्जुन मैं अभी जा रहा हूं, आज द्वापर युग समाप्त हो रहा है और आज से मेरे जाने के बाद कलयुग आ जाएगा। ध्यान से सुनना आप लोग। और मैं यहाँ से जाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण में जाकर के बैठूंगा। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, मैं जाकर के भागवत में बैठूंगा। सुनना अर्जुन, तुम एक काम कर देना, कलयुग में भागवत जहां भी हो, भगवान ने खुद कहा जहां भी भागवत हो अर्जुन, वहां जाकर के तुम प्रचार कर देना। जो लोग मेरी भागवत बड़े ध्यान से सुनेंगे, रोजाना नियम से सुनेंगे, वो मेरे लोक में आएंगे। बोल गोविंद भगवान की जय। उनको कभी नरक में नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन आज मैं आपको एक बात बता दूं, और मैं कोई भी बात कहूंगा यहां गद्दी बैठ के बिना प्रमाण के नहीं कहूंगा। आप लोगों को कोई रिश्तेदार हो, कोई या कोई संबंधी कोई भागवत पढ़ती हो लड़की, तो किसी को बुरी मानने की जरूरत नहीं है। लिखा भागवत में क्या है, महात्म अध्याय 6 पेज नंबर 20, खुद भागवत में लिखा है कि इस भागवत को कौन पढ़ने का अधिकारी है, गद्दी पर कौन बैठ सकता है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृतः दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो अति निष्प्रहा। ये भागवत का श्लोक है, महात्म पेज नंबर 20 प्रथम खंड का। क्या लिखा है, कौन कौन पढ़ेगा। विरक्तो, विरक्त पुरुष यानी सांसारिक वस्तुओं से अधिक लगाव जिसको नहीं हो, संसार से मोह माया ज्यादा नहीं रखता हो, वो भागवत पढ़ने का अधिकारी है पुरुष। नंबर दो उदासीन। नंबर 2 कौन, देखो जो हिंदू धर्म में भगवान विष्णु और श्री कृष्ण राम जी इनको सर्वोच्च मानता हो, इनको कहते हैं वैष्णव, जिसको वैष्णव बोलते हैं। वैष्णव पुरुष ही भागवत पढ़ सकता। तीसरा विप्र माने ब्राह्मण। और ब्राह्मण कौन, ब्राह्मण कौन भैया सुन लो, ब्राह्मण कौन, जो तिलक चोटी जनेऊ रखवावे, बीड़ी होका तमाकू गुटखा मांस मदिरा इनसे दूर रहे, रोज स्वाध्याय करे, ऐसे ब्राह्मण के लिए है, ऐसे वैष्णव के लिए है, और ऐसे विरक्त पुरुषों के लिए है भागवत। आज मैं देख रहा हूं, मेरी बहना हो मेरे भैया हो, मैं तो कोई ज्ञानी नहीं हूं, पर एक जरूर कहूंगा मैं, ये मेरे भैया जी आए हैं श्री रामनेश यादव कोटला, यही पेट्रोल पंप के बराबर ही कोठी बनी है। भगवान की कृपा से सब कुछ, भैया तो मेरा भैया ही है। जय हो भैया। बहुत घर पे गए, लली की शादी करी, मैं दुनिया में कहीं आऊंगा, वो आया था। मेरा बहुत अच्छा घर जैसे संबंध है मेरे भैया के, गुरु भाई बहुत बहुत मेरा सम्मान करता मेरा भाई, बहुत बहुत। विप्रो, और आगे लिखा है एक प्रमाण और मिला, स्त्री शूद्रौन धीयताम नवै कन्यान युवती ननवेन संति स्त्री शूद्रा शैताम सर्वे वेदाधिकारण। बहन बेटी के लिए ब्यास गद्दी नहीं है, करने के लिए साहब कुछ भी करो,
पहले 10-15 साल पहले कहीं भी कोई बहन बेटी काबर नहीं लाती थी। अच्छा फैसला करूं, ये भागवत आई कहां से? सबसे पहले भागवत नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई। सबसे पहले नारायण कौन आदमी, ब्रह्मा जी को सुना, ब्रह्मा जी भी आदमी। ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, ये भी दोनों आदमी। नारद जी ने व्यास जी को सुनाई, ये भी दोनों आप पुरुष आदमी। नारद जी ने व्यास जी को सुनाई, ये भी आदमी। व्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाई, ये भी आदमी। सुखदेव जी ने परीक्षित सुनाई, ये भी आदमी। हस्तिनापुर में व्यास जी ने और वैशंपा ने जन्मेजय को सुनाई, ये भी आदमी। गौकर्ण ने धुतकारी को सुनाई, ये भी आदमी। कहीं भी किसी भी पुराण में स्त्री ने व्यास गद्दी पर बैठ करके, अब कलयुग है, कुछ भी हो बहन बेटियों को गद्दी नहीं है, क्योंकि ये कुछ मर्यादा, कीर्तन पढ़ सकती हैं, भजन कर सकती हैं, वेद पढ़ सकती हैं, रामायण पढ़ सकती हैं, लेकिन केवल गद्दी को छोड़कर। पर अब मैं तो रोक नहीं पाऊंगा ना। अच्छा कबीरपुरा, सिरसागंज के पास कबीरपुरा, वो रोड उधर गई है। कबीरपुरा रिश्तेदारी कछवाई में भी है। हाँ हमारा सम्मान करते हैं दादाजी। कबीरपुरा देखा मैंने।